भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नाम से चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी के लिए साधन नरम देहर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तप क्या होता है, क्या हम होनहार को बदल सकते हैं, भावी भविष्य क्या होता है, क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। श्री रामचरितमानस में एक शंखा वाली चौपाई है, उस पर हम विचार करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहु मेट सकहीं त्रिपुरारी। इसमें शंका उत्पन्न होती कि नारद जी राजा हिमांचल से कहते हैं कि यदि तुम्हारी पुत्री तप करे तो शंकर जी होनहार को मिटा सकते हैं। तप कैसा होता है तथा शंकर जी होनहार को कैसे मिटा सकते हैं। तो तप से होनहार या भावी अथवा भविष्य बनता है और तप से बदलता भी है, इसलिए तप की आवश्यकता है। अब तप के ऊपर से रामचरितमानस में और भी चौपाई हैं, उन पर भी ध्यान देते हैं। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि महिधारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। माता पार्वती जी ने अपने माता पिता से कहा कि स्वप्न में मुझे एक विद्वान ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, तपबल से विधाता सृष्टि की रचना करते हैं, तपबल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं, तपबल से ही विष्णु पालन करते हैं, तपबल से ही शिव संहार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि तप के सहारे है, ऐसा जानकर तप करो। तप का मतलब ता का अर्थ तत्व और पा का अर्थ पहचानना। तत्व पहचान कर ही समझ में आता है। तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से ही रजोगुण ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, सत्वगुण विष्णु पालन करते हैं, तमोगुण शिव लय करते हैं और शेष अक्षर ब्रह्म तत्वों में ही अपने प्रकाश को प्रकाशित करके संपूर्ण लीला को धारण करते हैं। तत्व पहचान कर ही सब कार्य ठीक से होते हैं, ऐसा जानकर तत्व पहचान कर लेना चाहिए। तत्व पहचान से ही संभव असंभव की समझ आती है। तत्व पहचान से ही परम तत्व ब्रह्म की पहचान होती है। विद्वान के कथन का यह आशा है कि हे पार्वती, तत्व पहचान से ही संभव संभव की समझ पूर्वक प्रयत्न करो तो भावहु मेट सकहीं त्रिपुरारी। शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते। सती जी की मृत्यु के उपरांत शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे। वो भावी भविष्य बदल देंगे, अर्थात विवाह कर लेंगे। इसी विषय की चौपाई बालकांड में देखते हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सो जाना। शंकर जी हृदय में विचारते हैं कि ईश्वर की इच्छा सम्मिलित होने से होनहार बलवान है। जब व्यक्ति कर्म करता है तब भावी भविष्य या कर्म फल में ईश्वर की इच्छा शामिल नहीं रहती, परंतु जब कर्म कर चुका होता है तो उस कर्म फल यानी भावी या होनहार फल भोग के रूप में रची जा चुकी होती है। इसी कारण उसे ईश्वर की इच्छा सम्मिलित बलवान भावी प्रारब्ध कहते हैं। अब नारद जी भी कहते हैं, कहे मुनि से हिमबंतु सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। नारद जी कहते हैं, हे राजा हिमांचल सुनो,
कर्म का फल जो प्रारब्ध बन चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। कर्म करते समय ही अच्छा बुरा जैसा करेंगे वैसा ही भविष्य भावी या प्रारब्ध बनेगी। हम स्वयं कर्म करते समय ही अपने भविष्य होनहार को बदल सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जी भी भरत जी से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहान। गुरु जी ने विशेष लगकर कहा, भरत जी सुनो, हानि लाभ जन्म मृत्यु विधि यानी कर्म के अधीन है। मनुष्य कर्म करने को स्वतंत्र है। कर्म करते समय ही भविष्य को अच्छा बुरा बना सकता है। कर्म कर चुकने के बाद कर्म का फल भोग ही प्रारब्ध बलवान भावी या बलवान होनहार हो जाता है, जिसे ईश्वर की इच्छा कहते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी लेखक स्नेहानंद जी शंका समाधान नामक पुस्तक से ली गई है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आप स्नेहानंद जी से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार एवं अपने प्रश्न कमेंट में लिखें, हम उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी के लिए सादर नमस्कार।